તો કે શુદ્ધનીને મુખ્ય કરે છે તો શુદ્ધનીને મુખ્ય કરે છે તો શુદ્ધ નહીં એનો વિષય તો જ્ઞાયક છે. જ્ઞાયકની સમીપ જઈને અનુભવ કરતા તેવો એટલે 9 તત્વો, 9 ભેદો. અભૂતાર છે એટલે અસત્યાર છે. જ્યારે જ્ઞાયક અભેદ ઉપર દ્રષ્ટિ ગઈ તો જ્ઞાયક તો અભેદ છે, એમાં કંઈ પર્યાયના 9 ભેદ દેખાતા નથી. જ્ઞાયક સ્વભાવમાં 9 ભેદ નથી, માટે અસત્યાર્થ. જ્ઞાયકમાં ભેદ પડતા નથી, માટે અવિદ્યમાન, માટે અભૂતાર્થ, માટે असत्यार्थ છે. क्या कहा? फिर से, एक जीव द्रव्य के स्वभाव की समीप जाकर एक जीव द्रव्य का अर्थ है अभेद, ध्रुव, अनंत गुणात्मक ऐसा ज्ञायक. एक जीव द्रव्य यानी परम पारणामिक भाव, एक जीव द्रव्य यानी शुद्ध भाव. शुद्ध भाव की समीप जाकर, स्वभाव की समीप कौन जा सकता है? शुद्ध नहीं. तो शुद्ध नहीं के विषयभूत एक जीव द्रव्य के स्वभाव की समीप जाकर अनुभव किया, यानी ज्ञायक को जाना. तो ज्ञायक कैसा जानने में आया? तो कि ये ज्ञायक में तो पर्याय के 9 प्रकार के भेद तो है नहीं. उसमें तो पर्याय के 9 भेद दिखने में आते नहीं. ये 9 भेद तो शुद्ध नहीं के विषय में गौण हो गए हैं. तो ज्ञायक के अंदर ऐसा 9 भेद विद्यमान नहीं है. विद्यमान नहीं है इसलिए अभूतार्थ है, असत्यार्थ है. उसका अर्थ क्या? कि अगर तुझे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट करना है तो 9 भेद को गौण कर दे, 9 भेद की महिमा छोड़ दे, 9 भेद को विषय मत बना, 9 भेद को उसकी महिमा नहीं कर. 9 भेद में छुपा हुआ जो ज्ञायक है वो एक रूप है, एक है, ध्रुव है, परम पारणामिक भाव स्वरूप है, शुद्ध भाव है, शुद्ध नहीं का विषय है, दृष्टि का विषय है, शुद्ध निश्चय नहीं का विषय है. उसको मुख्य किया, उसको विषय बनाया. वो तो एकाकार एक है. एक पर दृष्टि गिरी तब 9 भेद पर से दृष्टि उठ गई, 9 भेद गौण हो गए. और ज्ञायक पर दृष्टि गई और ज्ञायक पर उपयोग गया तो श्रद्धान में भी
ज्ञायक अभेद है ऐसा श्रद्धा हुआ। ज्ञान ने भी ऐसा जाना कि ज्ञायक में कोई भेद नहीं। ऐसी दृष्टि और उसका जानपना हुआ, उसको अनुभव कहा। ऐसा जानने में आया तब वो यानी नव तत्व के भेदों स्वभाव में अभूतार्थ है, स्वभाव में, ज्ञायक स्वभाव में उसकी अविद्यमानता है। ज्ञायक स्वभाव में वो नहीं है, इसलिए असत्यार्थ है। अब आगे, जीव के एकाकार स्वरूप में वो नहीं। पंडित जी ने ब्रैकेट में स्पष्टता की कि ज्ञायक एकाकार है, अभेद है, अखंड है, अनंत गुणात्मक है, अनंत धर्मात्मक है। उसका भेद नहीं हो सकता तीन काल में। वो पर्याय रूप नहीं हो सकता, गुणभेद रूप हो नहीं सकता। वो ज्ञायक पुण्य पाप आश्रम बंध रूप नहीं हो सकता। वो ज्ञायक संवर निजरा रूप नहीं हो सकता। ऐसा जो अभेद एकाकार ज्ञायक है, वो स्वरूप, स्वरूप એટલે स्वस्वभाव। तो स्वस्वभाव में यानी ज्ञायक में वो नहीं, वो या नव तत्व के भेद नहीं। इसलिए ये नव तत्वों में, ये नव तत्व में भूतार्थ नहीं से, सत्यार्थ नहीं से, शुद्ध नहीं से, एक यानी ज्ञायक जीव ही प्रकाशमान है। एक सिर्फ जीव विद्यमान 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 तीनों काल है। ऐसी अंतर्दृष्टि से देखने में आए तो नव तत्व में छुपा हुआ ज्ञायक को अंतर्दृष्टि से देखने में आए तो ज्ञायक भाव जीव है। देखो, एक लाइन में पूरे समय सार का हार्द बताया। चाहे कर्ता कर्म अधिकार हो, चाहे पुण्य पाप अधिकार हो, चाहे आश्रव अधिकार हो, चाहे संवर अधिकार हो, निद्रा अधिकार हो, बंध अधिकार हो कि मोक्ष अधिकार हो, उस सभी में छुपा हुआ ज्ञायक अंतर्दृष्टि का विषय है। जब ये वेदों में अंतर्दृष्टि किया तब ज्ञायक भाव, शुद्ध भाव जीव है। हमें सब अधिकार में अंतर्दृष्टि करके पूरे समय सार में सिर्फ ज्ञायक दिखाना है। क्या कहा? क्या दिखाना है? सिर्फ ज्ञायक दिखाना है। अब आगे,
ये 9 तत्वों में भूतात्मा से एक जीव प्रकाशमान है एवी अंतर्दृष्टि જોઈએ तो, ऐसी अंतर्दृष्टि से देखने में आए तो ज्ञायक भाव जीव है और जीव के विकार का हेतु, जीव के जो पर्याय का भेद है, विकार यानी पर्याय भेद, यहाँ विकार का अर्थ मोह राग द्वेष ऐसा नहीं, विकार यानी विशिष्ट भाव, विशिष्ट भाव यानी पर्याय भेद, उसका हेतु, उसका निमित्त कारण अजीव है। जो कर्म का सद्भाव और कर्म का अभाव दोनों अजीव है। पुण्य पाप आश्रव बंद हो तो कर्म का सद्भाव है वो भी अजीव है, और संवर निजरा मोक्ष हो तो कर्म का अभाव है वो भी अजीव है। अब आगे, और पुण्य पाप आश्रव संवर निजरा बंद और मोक्ष ये जिसका लक्षण है, ऐसे तो केवल जीव का विकारो है। ये पुण्य पाप आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष कहाँ दिखने में आएगा, इससे भेद कहाँ दिखने में आएगा, तो कि ये जीव के विशेष भाव है तो जीव की सत्ता में दिखने में आएगा। कौन सा भाव जीव की सत्ता में दिखने में आएगा, तो कि भाव पुण्य, भाव पाप, भाव आश्रव, भाव संवर, भाव निजरा, भाव बंध, भाव मोक्ष जीव की पर्याय में दिखने में आएगा। और पुण्य पाप आश्रव संवर निजरा बंध और मोक्ष ये विकार हेतु हो केवल अजीव है। ऐसे भेद किस में दिखने में आएगा, तो कि अजीव में। कर्म का सद्भाव वो पुद्गल का परिणाम अजीव, कर्म का अभाव वो भी पुद्गल का परिणाम। ऐसे ये 9 तत्व जीव द्रव्य के स्वभाव को छोड़कर स्वयं और पर, स्वयं यानी उपादान कारण, पर यानी निमित्त कारण, जीव में ऐसा उपादान कारण है कि भाव पुण्य से भाव मोक्ष तक परिणाम कर सके। कर्म में ऐसी योग्यता है कि कर्म का सद्भाव रूप और अभाव रूप परिणमित कर सके, तो पोते वो उपादान, पर यानी निमित्त, जीव में 9 भेद हुआ, 9 परिणाम उत्पन्न हुआ, ऐसा 9 परिणाम उत्पन्न कर सके ऐसा जीव में उपादान है। और जीव के ऐसे परिणाम उत्पन्न हुए उसमें निमित्त बन सके ऐसा कर्म में योग्यता है। तो स्व और पर जिसका कारण है, जिसका यानी 9 तत्व की परिपाटी का कारण, किसका कारण, नौ तत्व
का कारण। ऐसा एक द्रव्य के पर्यायपने अनुभव करने से अनुभव करने में आता है, वो भूतार्थ है। नव तत्व है, उसकी ना नहीं, उसकी विद्यमानता है, उसकी भी ना नहीं, लेकिन ये जो भेद है उसका लक्ष्य करने जैसा है तो कि नहीं, उसका ध्यान करने जैसा है तो कि नहीं, ये नव तत्व के भेद दृष्टि का विषय है तो कि नहीं, शुद्धने का विषय है तो कि नहीं, उससे प्रयोजन प्राप्त होता है तो कि नहीं। नव तत्व में एक ज्ञायक है, वो ज्ञायक दृष्टि का विषय है, सुनने का विषय है, प्रयोजनभूत है, ध्यान करने जैसा है, त्रिकाल है, शुद्ध है, परिपूर्ण है, निरपेक्ष है, सहज है, एक है, एकाकार है, अनंत गुणात्मक है, अनंत धर्मात्मक है, अनंत शक्ति का पिंड है। वहाँ दृष्टि कर, प्रयोजन की प्राप्ति हो जाएगी। फिर से गुजराती में देखो क्या कहा। જીવના વિકારનો હેતુ એટલે જીવમાં નવ પર્યાયના ભેદ થાય છે એનું કારણ અજીવ એટલે કર્મનો ઉદય અને વળી પુણ્ય પાપ આશ્રવ સવનિજરા બંધ અને મોક્ષ એ જીવના લક્ષણ છે. કોના લક્ષણ છે? જીવ અજીવ બંનેના લક્ષણ છે. જીવની સત્તામાં પણ પુણ્ય પાપ આશ્રવ બંધ સવનિજરા મોક્ષ ઉત્પન્ન થાય છે. એ તો બધા જીવના ચૈતન્યમય ભાવ છે. અને અજીવમાં પણ પુણ્ય પાપ આશ્રવ બંધ સવનિજરા મોક્ષ થાય છે. એ તો અચેતન જડ ભાવ છે, પૂતગલના ભાવો છે. પણ બંનેમાં એવા ભાવ થાય છે ખરા. હવે કે છે એ વિકાર હેતુઓ એટલે કે વિકારમાં નિમિત્ત થનારા કર્મો કેવળ અજીવ છે, માત્ર અજીવ છે. હવે કે છે આવા નવ તત્વો એટલે કે આવા નવ ભેદો જીવ દ્રવ્ય સ્વભાવને છોડીને પોતે અને પર જીવના કારણ છે. પોતે એટલે ઉપાદાન કારણ, પર એટલે નિમિત્ત કારણ. તો પોતામાં યોગ્યતા છે એ એક કારણ અને કર્મ ઉદયરૂપ થઈ શકે એવી યોગ્યતા છે એ બીજું કારણ. તો એવા જેમના કારણ છે એવા એક દ્રવ્યના પર્યાયપણે એટલે
અસમાન જાતિ દ્રવ્ય પર્યાયપણે અનુભવ કરવામાં આવતા શું કીધું? અનુભવ કરવામાં આવતા એટલે જ્ઞાન કરવામાં આવતા ભૂતાર્થ છે એટલે આવા 9 ભેદ છે ખરા, પણ એ 9 ભેદ લક્ષ કરવા જેવું છે તો કે ના, ધ્યાન કરવા જેવું છે તો કે ના, એના લક્ષ્ય પ્રયોજન સિદ્ધ થઈ શકે એમ છે તો કે ના, એમના લક્ષ્ય સુધતા પ્રગટે એમ છે તો કે ના, તો કોના લક્ષ્ય સુધતા પ્રગટ થાય એ વિશે આગળ નેક્સ્ટ સ્વાધ્યાયમાં ચાલશે. સમય થયો છે. હા, કોણ છે એ બોલાવે છે? હા, આશ્ચર્ય છે, આવી વાત જ ક્યાં ક્યાંય છે. ગુરુદેવ તો એમ કહેતા કે આવી વાતની હા પાડેની હાલત થાય પછી. હા, કર્મ વગરનો રહ્યો જ નથી. કર્મનો ઉદય આવો ને જોડાઈ જવું, કર્મનો ઉદય આવો ને જોડાઈ જવું, નવા કર્મ બાંધ્યા કરવા. હાજી, ચલો, જય કોણ બોલાવે છે? જય હો. મહાત્નો જય હો. જય હો. જય હો. ધર્મનો જય હો. જય જયકાર. બોલે સૂર્યકૃતિ ભગવાનનો જય જયકાર. જય હો.